पाँव मिले हैं नाच ले बेटे, हाथ मिले हैं बाज ले बेटे, जो मांगे तू आज ले बेटे, बस से काम तू साध ले बेटे। भीतर मस्ती बाहर शोर है, दया है उसकी तेरा दौर है, मूनलाइट भी तेरी और है, आ माइकल बन जा, आज गली अपनी ही डांस फ्लोर है, नाच। ये ड्रीम गर्ल 2 का गाना है, लिखा है मैंने, मुझे बहुत मजा आया। जी सर, थैंक यू। करहल में आए हो, काफ़ी समय के बाद करहल में आए हो, आपको बॉम्बे से और यहाँ के वातावरण में क्या फ़र्क नज़र आया है? देखिए, ये मेरा ननिहाल है जी। यहाँ मैं पला बड़ा हूँ, उधमबाजी की है। फिल्मों जब मैं कभी अपने हॉस्टल से आता था यहाँ पे, तो फिल्मों की ही बातें करते थे हम, जितने कज़न थे। यहाँ मेरा बचपन बीता है, तो यहाँ से मेरी जड़ें हैं, यहाँ से मैं निकला हूँ। यहाँ की मिट्टी हो, यहाँ का रहन सहन हो, खान पान हो, वो मेरे ब्लड में है। और उसी वो बड़ा हेल्प किया मुझे आगे बढ़ने में, लोगों से रूबरू होने में। और जब आप जिस मिट्टी से जुड़े होते हैं, आपकी बहुत चाहत होती है कि आप वो खुशबू दुनिया भर में फैलाएं कि मैं करहल से हूँ, या शुक्राबाद से हूँ, या मैं मैनपुरी से हूँ। इसमें आपके लोगों का गर्व होता है। और ज़िंदगी में आप कोई भी काम करते हैं, अपने लोगों को प्राउड करने के लिए करते हैं। अब मेरी बड़ी इच्छा है कि मुंबई में मैं कोई भी फिल्म करूँ, या कोई भी किसी भी क्षेत्र में रहूँ, राइटिंग में रहूँ या एक्टिंग में रहूँ, मैं ये बताऊँ मैं यादव हूँ, मैं सिकेरा हूँ, मैं यदुवंशी हूँ। यदुवंशी किसी से कम नहीं होते, तो ये खून में एक प्राउड होता है, और यादवों में हमेशा रहा है। तो मेरी बड़ी चाहत है, जैसे राजपाल यादव को बहुत आगे लेके गए, बहुत से वहाँ कलाकार हैं, रघुवीर यादव हैं, बहुत इंटरनेशनल एक्टर हैं वो। तो मेरी भी बड़ी ख्वाहिश है कि मैं अपने ज़रिए अपने करहल को, अपने शुक्राबाद को, अपने गांव कटेना हर्षा को, इस नाम को भी दूर दूर तक फैलाऊं। जैसे सर आपने यादव की बात की है, तो अधिकतर इटावा मैनपुरी आस पड़ोस के जिले हैं, यहाँ पर राजनीति का क्षेत्र बना हुआ है, तो राजनीति में लोग जाना जाते हैं। आपका ये कैसे भूमिका बनी कि आप फिल्म सिटी में क्यों गए? देखिए, मैं हर बच्चे की एक काबिलियत होती है। कोई गाता बहुत अच्छा है, कोई म्यूज़िक में बहुत इंटरेस्टेड होता है, कोई किसी की पढ़ाई में बहुत लगन होती है। उसी तरह से मेरे घर का माहौल था, फिल्मी माहौल था। मेरे पापा को फिल्म बहुत पसंद थी, मेरे भैया को फिल्में बहुत पसंद थी, उनको मुँह ज़बानी डायलॉग्स याद थे, तो मैं उस माहौल में रहा। मैं भी फिल्में देखने लगा, फिल्मों की बातें करने लगा। अब पढ़ाई में और फिल्मों में मेरी फिल्में जीत गई। उनके डायलॉग्स को, जो पात्र है फिल्म में, वो क्या कहानी कह रहा है, क्या डायलॉग्स हैं, वो जिस तरीके से हम आपस में फ्रेंड्स बात करते थे, तो वो जहन में आता रहा, बोली में आता रहा, बोलचाल में आता रहा। वैसे ही दिखना है, वैसे ही कपड़े पहनने हैं, वही समझ बन रही है धीरे धीरे, क्योंकि माहौल घर का भी माहौल बहुत ज़्यादा। और ये एंटरटेनमेंट का एक टीवी है, रेडियो है, और आपका केबल, उस टाइम केबल चलता था 90s में। तो इतना ज़्यादा था ये कि मन तो कभी बनाना ही नहीं पड़ा। मुझे ये लगता है कि अगर मैं अपने बचपन की कोई पहली मेमोरी याद करूं, तो शायद वो किसी फिल्म की मेमोरी होगी। जैसे शुक्राबाद में पापा की छोटी सी दुकान थी, उसके साइड से ऊपर एक बैनर लगता था पोस्टर का, तो मैं उस बैनर को देखते रहता था। और वो इतना देखता था मैं कि वो बैनर फोटो मोशन पोस्टर में तब्दील हो जाती थी। उसमें जो पात्र जो गन लेके खड़ा है, तो मैं देख पाता था, मैं अज्यूम कर पाता था कि वो गोली चलाएगा, पीछे बम फूटा है, वहाँ हीरोइन का छोटा सा पोस्टर है, वो विलन है। तो मैं उस पोस्टर में फिल्म मोशन कर देता था मैं अपनी इमेजिनेशन से। तो इतना वो ब्लड में था मेरे। तो मुझे लगता है कि मुझे पापा से ज़्यादा मिला है, भैया से ज़्यादा मिला है ये। आप अपनी कितनी उम्र में बम्बई को चले गए थे, रवाना हो गए थे? देखिए, मैं हमेशा से मुंबई आना चाहता था, लेकिन एक रियलिटी शो आया था, फेम गुरुकुल में मैं ऑडिशंस के लिए आया था अपने पापा को लेके। 2-3 दिन हम मुंबई रहे, मुझे बुखार आ गया, उनको बुखार आ गया, मैं सिलेक्ट नहीं हुआ और मैं आ गया। मुझे मालूम था मुझे दोबारा आना है, मैं निराश नहीं हुआ। फिर मैं 2015 में आया, और तब से लेके मैं अब तक मुंबई में ही हूँ, और वहीं रहने का इरादा है। सर किन किन मूवियों में काम किया? देखिए, मेरी शुरुआत हुई थी बागी 2 से, जिसमें मैंने संवाद लिखे थे टाइगर श्रॉफ के लिए, मनोज बाजपेयी के लिए। उसमें मेरा क्रेडिट आता है एसोसिएट डायलॉग राइटर शान यादव, और अहमद खान की फिल्म थी वो। उसके बाद एक फिल्म आई जनहित में जारी, जिसमें मैंने संवाद लिखे, उसमें मेरा क्रेडिट है एसोसिएट डायलॉग राइटर शान यादव, और उसमें मैंने हीरो के दोस्त का रोल किया है। ड्रीम गर्ल में मेरा गाना है नाच, उसके मैंने लिरिक्स किए हैं। अभी एक फिल्म आने वाली है लव की अरेंज मैरिज, उसमें मैंने राजपाल यादव के साथ उनके मित्र की भूमिका निभाई है, और जल्दी वो फिल्म आएगी OTT पे, आप देख पाएंगे। सर लास्ट सवाल है आपसे, आप यहाँ के युवाओं से
जो कि इस साइड में बहुत ही कम इंटरेस्ट रखते हैं, क्या कहना चाहेंगे फिल्म सिटी को लेकर? युवा बहुत कम इंटरेस्ट रखते हैं ये मैनपुरी इटावा के लिए जो आसपास। देखिए ऐसा है कि इंटरेस्ट ऐसी चीज होती है, वो है ही इंटरेस्ट। अगर आपका इंटरेस्ट है इस काम में तो वो खुद ब खुद वो काम आपको आगे ले जाएगा। इंटरेस्ट आपका पढ़ाई में है तो आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। ऐसा मत करिए कि आपका पढ़ाई में इंटरेस्ट है और आप बॉलीवुड में जाना चाहते हो तो आप सफलता बहुत मुश्किल से मिलेगी, हो सकता है ना मिले, समय बर्बाद होगा, जीवन बर्बाद होगा। तो आपका जिसमें इंटरेस्ट हो, और मैं ये युवाओं से ज़्यादा युवाओं को पेरेंट्स से बोलना चाहूँगा कि अपने बच्चे के इंटरेस्ट को पकड़ें, उनको उसको समझें, उसको निखारें। बच्चा बहुत जल्दी तरक्की करेगा और बहुत आगे तक आपके नाम को ले जाएगा। माँ बाप को समझना चाहिए कि हमारा बच्चा किस फील्ड में ज़्यादा इंटरेस्टेड है, तो उनके लिए भी आसान रहेगा, बच्चे के लिए तो आसान रहेगा ही। आपने यहाँ तक आप आए हो, आपने इतनी ऊंचाइयाँ छुई, इसमें अहम भूमिका किसकी थी? अहम भूमिका मैं आपको बताऊं, ये जब किसी काम के लिए आपका इरादा बहुत पक्का होता है, वो इरादा ही आपको ले जाता है आगे। पता नहीं क्या चीज़ मुझे ड्राइव कर रही थी, मुझे यही आता था, मैं यही करना चाहता था। इसके अलावा मैं कोई और काम करता तो उसमें मेरा मन नहीं लगता, तो ये मेरा मन मुझे खींच के वहाँ ले गया। मुझे मुसीबतें आई, मैंने उनको ज़रा भी अपने एम के आगे नहीं आने दिया, बल्कि पत्थर को सीढ़ी बना के मैं आगे बढ़ता रहा। कुछ भी होता रहा, मुझे उन प्रॉब्लम्स में मज़ा आने लगा। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, मैं मुंबई में 2015 में गया और हर दिन मैं किसी न किसी प्रॉब्लम का मैं सामना करता था। कभी फूड को लेके, कभी पैसों को लेके, क्योंकि जब आप अपने मन का काम करते हैं तो दुनिया आपको सपोर्ट नहीं करती है, इसमें फिर आप ही आपको सपोर्ट करते हो। और फिर आप खुद बोलते हो कि कुछ भी हो जाए मैं पीछे नहीं हटने वाला। तो 1.5 साल तक कुछ ना कुछ मेरी लाइफ में होता था पर डे, और मैं उसको बहुत इंजॉय करता था। तो 1.5 साल के बाद एक दिन मैं अपने रूम पे बैठा था मुंबई में, और मैं ये सोच रहा था कि यार आज मज़ा नहीं आया, लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आई। तो मैं इस कदर में इन्वॉल्व था अपने सपनों को लेके। मैं गुनगुनाता हूँ, गाने गाता हूँ, बना लेता हूँ, लिख लेता हूँ। आप यकीन मानिए, मैं मुंबई जाते ही अपने काम पे इतना फोकस था कि मैंने 1.5 साल गाना नहीं गुनगुनाया था। और इस बात का एहसास मुझे 1.5 साल बाद हुआ था कि अरे मैं तो गा भी सकता हूँ। तो मुझे बड़ी खुशी हुई थी कि मुझे होश नहीं है कि दुनिया जहान जाए भाड़ में, मुझे मेरा काम करना है। इसीलिए मैंने मुंबई जाते ही मैंने मेरे ख्याल से 1.25 साल में मैंने बागी 2 ले ली थी। बागी 2 मतलब बहुत बड़ी फिल्म, साजिद नाडियाडवाला की बहुत बड़ी फिल्म, जिसमें राइटर को मतलब इजीली एंट्री नहीं मिलती है, न्यू कमर का एंट्री नहीं मिलती है। वहाँ पे जितने भी परिपक्व टैलेंटेड लोग होते हैं वो पहुँचते हैं। बट शायद मेरी शिद्दत बहुत ज़्यादा थी, या मेरी नीयत बहुत अच्छी थी, मेरा हार्डवर्क बहुत अच्छा रहा, तो ईश्वर ने मेरी वो नीयत देखी और मुझे वो इतनी बड़ी फिल्म दी। तो सर, एक जो आपने पिक्चर में जो गाना गाया है, वो आप ये गाना दर्शकों को गाकर सुना सकते हैं? बिल्कुल सुना सकते हैं। गाना मैंने लिखा है, गाया है नक्काश अजीज़ ने, और कंपोज किया है तनिष्क बागची ने। बहुत अच्छे कंपोजर हैं वो। तो गाने की जो बोले वो गा के बता देता हूँ मैं। पाँव मिले हैं नाच ले बेटे, हाथ मिले हैं बाज ले बेटे, जो मांगे तू आज ले बेटे, बस से काम तू साध ले बेटे, भीतर मस्ती बाहर शोर है, दया है उसकी तेरा दौर है, मूनलाइट भी तेरी और है, आ माइकल बन जा, आज गली अपनी ही डांस फ्लोर है, नाच। ये ड्रीम गर्ल 2 का गाना है, लिखा है मैंने, मुझे बहुत मजा आया। जी सर, थैंक यू। जी सर। जी, मेरे साथ हैं मेरे बड़े भाई साहब राजू यादव जी, बहुत ही रिस्पेक्टेड हैं और बहुत बड़े दिल के इंसान हैं, और कोई भी टैलेंट हो, हर टैलेंट को सपोर्ट करते हैं ये। और मैं इनके बारे में यही कहूँगा कि दिल बड़ा है, इनकी सोच बड़ी है, और युवाओं को आगे ले जाने वाले व्यक्तित्व है इनका। और मेरा बहुत बहुत प्यार है, बहुत बहुत प्रेम है, और हमेशा से इन्होंने सपोर्ट किया है। तो राजू भाई साहब, थैंक यू सो मच।